अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेजेस विद मौज़म गुलाब, यानी मौज़म गुलाब के साथ बुनियादी ज्ञान। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू हुकूक़ वालिदैन पर है, यानी वालिदैन की इज़्ज़त व एहतराम करना औलाद के लिए कितना ज़रूरी है। इसी से जुड़ी हुई कुछ वाक़ये हम आपको इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें और कुछ वाक़ये हम आपको बताएंगे और इंशाअल्लाह आप उसे सुनकर समझ जाएंगे कि वालिदैन की इज़्ज़त व एहतराम करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वालिदैन की इज़्ज़त करना बहुत ही ज़रूरी है। आपके पास माल है, आप कामयाब हैं, आपके पास फ़ला डिग्रियां हैं, ये सारी चीज़ें बेकार हैं अगर आपके वालिदैन आपसे नाखुश हैं, तो ये आपकी सारी चीज़ें बेकार हैं। अल्लाह तबारक व तआला के बाद सबसे बड़ा मर्तबा, सबसे ज़्यादा मर्तबा जो है वो वालिदैन का है। वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक वाक़या आपको सुनाता हूँ कि एक दफ़ा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा कि अल्लाह, जन्नत में मेरा साथी कौन बनेगा? अल्लाह फरमाते हैं कि वो जो कसाई गोश्त काट रहा है वो तुम्हारा जन्नत का साथी बनेगा। मूसा अलैहिस्सलाम सुनकर उस कसाई के सामने जाते हैं और देखते हैं कि वो गोश्त काट रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम सोचते हैं कि ये मेरा जन्नत का साथी आखिर क्यों? तो मूसा जैसे ही वो अपना सूद जो गोश्त काटता है वो ख़त्म होता है उसका, और एक गोश्त का टुकड़ा वो अपने साथ लेकर थैले में लेकर घर चले जाता है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पीछे चलते रहते हैं। जैसे ही उसका घर आता है तो मूसा अलैहिस्सलाम उनसे इजाज़त लेके उसके घर में दाखिल होते हैं और वो जो गोश्त का टुकड़ा लेके आता है, सबसे पहले वो आटा गूंथता है और आटा वगैरह जो सालन होता है वो गूंथता है, आटा गूंथता है, उसे नरम करता है, फिर रोटियां बनाता है, गोश्त बनाता है, और बनाने के बाद उसको लेके वो कोने में एक बूढ़ी औरत रहती है जो सिकुड़कर इस तरीके से बैठी रहती है। उसे उसे वो हिलाते हैं और कहते हैं कि माँ जी उठ जाओ, माँ जी उठ जाओ। अब वो उठती हैं। उसके बाद वो लुक़मे का छोटा छोटा टुकड़ा तोड़ के उनके मुंह में खिलाता रहता है। खिलाता रहता है। उसके बाद यहाँ तक कि वो माँ जी उसे कहती हैं बस, इशारे से कहती है बस। उसके बाद वो एक कपड़ा निकाल कर उनका मुंह पोंछ देता है, साफ़ कर देता है। और ये सारा वाक़या मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखते रहते हैं। और जब पोंछ देता है तो फिर वो उनको वहाँ लेटा देता है। लेटाते वक्त उनकी माँ उनके सर पे वो जो माँ जी होती है उसके सर पे हाथ रख के कहती हैं कि कुछ कहती है, यानी बड़बड़ाने की आवाज़ आती है। तो ये मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं, दूर रहते हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता, बस देखते हैं कि कुछ माँ जी बोल रही हैं। तो उसके बाद वो शख्स मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है और मूसा अलैहिस्सलाम उनसे दरियाफ्त करते हैं कि ये कौन है। वो कहते हैं कि ये मेरी माँ है और मैं एक कसाई हूँ। मैं सुबह काम पर जाने से पहले अपनी माँ की सारी ज़रूरियात, सारी चीज़ें, माँ का सारा काम करके जाता हूँ, और जब मैं रात को अपना काम पूरा करके आता हूँ तो उसके बाद मैं सबसे पहले माँ के सारे काम करता हूँ। उसके बाद मैं अपने बच्चों के पास जाता हूँ। तो फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं कि आखिर मैंने देखा कि जब तुमने उन्हें खाना खिलाया, मुंह पोंछ दिया, तो उसके बाद वो तुम्हारे सर पे हाथ रख के कुछ कह रही थी, मैं उन्हें सुन नहीं पाया। तो वो कहते हैं कि ये तो माँ है, माँ तो कहती रहती है कुछ भी। वो भी कहती हैं कि जन्नत में तेरा साथी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह करे कि जन्नत में तेरा साथी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बने। अब मैं सोचता हूँ मैं कहाँ कसाई और वो कहाँ मूसा कलीमुल्लाह। तो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत हैरत हो जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम रोने लग जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम फिर कहते हैं उसको कि तेरी माँ ने तेरी जन्नत सवार दी। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं तेरी माँ ने तेरी जन्नत सवार दी।
تو دوستو والدین کی خدمت کرو گے، آپ کو والدین آپ کے والدہ کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے اللہ نے آپ کے باپ کو جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ بتایا ہے۔ سب سے زیادہ عزت جو کرنی ہے ماں باپ کی کرنی ہے۔ ماں باپ کی ہائے نہ لو، ماں باپ کی ہائے نہ لو، ماں باپ کی عزت کرو، ان سے دعائیں لو۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی نشانی ہی بتا دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دن سے بیٹیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کرنا شروع کر دے، سمجھو قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ بیٹے بدتمیزی کر لیتے ہیں لیکن بیٹیاں فرما بردار ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، جس دن سے بیٹیاں اپنی ماؤں کو ذلیل کرنا، ان کی ناقدری کرنا شروع کر دے، سمجھ لو قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ دوستو والدین کی عزت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ دنیا کی ساری عیش و آرام ایک طرف اور والدین کی عزت کرنا ایک طرف۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت بتائی اللہ نے۔ آپ سے ماں خوش ہیں، آپ سے آپ کے والد خوش ہیں، آپ کو جنت نصیب ہے۔ آپ کے اگر والدین آپ سے ناخوش ہیں، آپ ان کی نافرمانیاں کرتے رہتے ہیں، آپ ان کی عزت نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کا جو اجر ہے وہ اللہ آپ کو دنیا میں رہتے رہتے ہی دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ ان کے سامنے گر جاؤ، ان کے سامنے جھک جاؤ۔ ایک جگہ فرمایا لا تقل لهما اف، یعنی والدین سے اونچی آواز سے دور کی بات، ہلکی سی اف تک، جو اف ورڈ ہونا ہے یہ ہلکا سا اف تک ان کے اوپر زور سے نہ بولو۔ اف کا مطلب ہم بولتے ہیں نا، کبھی کبھی بات کرتے کرتے ہم کچھ ہو جاتا ہم کہتے ہیں تو اس ورڈ کو بھی والدین کے سامنے بولنے سے منع کیا ہے۔ تو سمجھ رہے ہوں گے آپ کی والدین کی عزت کرنا اولاد کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اسی لیے والدین کی ہمیشہ عزت کرو، ان سے زیادہ محبت رکھو، ان کی دعائیں لو، ان کی بد دعا نہ لو، ان کی دعائیں لو، آپ کو آخرت تک کام آئے گی ان کی دعائیں۔ اس لیے جتنا ہو سکے اتنا عزت کرو، جتنا ہو سکے ان کی فرما برداری کرو، والدین کی عزت 24 گھنٹے ان کی عزت کرو۔ وہ جو کہیں آپ پہ زیادتی ظلم کرے سہ لو، لیکن والدین کی نافرمانی کبھی نہ کرو۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو سن کر کافی چیزوں کے بارے میں پتہ لگا ہوگا۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی پتہ چل سکے کہ والدین کی عزت کرنا اولاد پر کتنا ضروری ہے۔ تو ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔